अजीजों, ये आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। खुदा ने हम सबको ये खास फजल बख्शा है कि हम आज 21 तारीख को मुकस्सा मरियम के पास आए और सारी जमात, सारी कलीसिया मिलकर मुकस्सा मरियम को ताज पहना सके। ये साल डायसिस में तालीम, हुनर और तरबियत का साल है। तालीम, हुनर और तरबियत का साल। तो तालीम, हुनर और तरबियत के साल में हम देखते हैं कि फादर अलमास ने भी बड़ा अपना हिस्सा डाला है। हर इलाके में, हर सेंटर में तालीम पर, हुनर पर बहुत जोर दिया गया है। तो आए हम जोरदार तालियां बजाकर फादर अलमास के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। फादर दाऊद आज हमारे साथ है। पिछले महीने की 7 तारीख को इनकी ऑर्डिनेशन हुई है। तो आज वो पहली दफा हाफजाबाद में भी आए हैं और पहली दफा इस ताजपोशी में भी आए हैं। और आए हम जोरदार तालियां बजाकर फादर दाऊद का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारे इलाके में खास तौर पर यहाँ पर सिस्टर्स बहुत अरसा से काम कर रही हैं। उनका हॉस्टल भी है, स्कूल भी है। तो वो स्कूल के जरिए, हॉस्टल के जरिए तालीम, हुनर और तरबियत पर जोर देती हैं। तो आए हम सिस्टर्स का भी जोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे किसी भी, अभी आपने शोर नहीं करना, किसी भी खानदान की तरक्की का या किसी कौम की तरक्की का अंदाजा करने के लिए यह देखा जाता है कि वहां पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं और वहां पर हुनरमंद लोग कितने हैं, तालीम याफ्ता और हुनरमंद। तो अच्छा है कि आप लोग सब अपने बच्चों को तालीम पढ़ाएं। अच्छा, आप लोगों ने मेरा शोर नहीं करना, नहीं तो बाहर चले जाओ। तो आप अपने बच्चों को तालीम पढ़ाएं जहां भी हो सकता है। अगर जो भी स्कूल नजदीक है वहां पर ही आप उनको तालीम दें और तालीम दें। और तालीम के साथ साथ आप इनको वक्त भी दें। जब ये घर पे आए इनको वक्त भी दें ताकि बच्चों की पढ़ाई में आपकी अपनी दिलचस्पी भी नजर आए कि आप खुद भी बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं। तो अभी यहाँ पर तकरीबन कितने लोग हैं जिन्होंने इस साल मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था? जरा हाथ खड़ा करें जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 10वीं का? अच्छा, 5-4 हैं। कितने बच्चे हैं जो इस वक्त अभी कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज में एफएससी कर रहे हैं, एफए कर रहे हैं या आईकॉम कर रहे हैं कॉलेज में? जो कॉलेज में भी सर एफए, एफएससी। अच्छा, ये है कुछ थोड़े से, अच्छा है काफी से, शाबाश। तो कितने हैं जो भी ग्रेजुएशन में हैं, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम? बीए, बीएससी है, शाबाश। थोड़े से हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इधर भी कोई है बीए, बीएससी? वेरी गुड। कोई इधर हमारे दरमियान है जो एमएससी कर रहा है, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह? कोई है? कोई नहीं अभी? हाँ, अगर कोई है तो खड़ा हो सकता है। एक या दो नजर आ रहा, ठीक है। अभी कोई है जो पीएचडी कर रहा है, पीएचडी किसी भी मजमून? तो क्या ख्याल है, हम भी पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी हाँ, पीएचडी अभी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो एक जमाना था जब मैट्रिक कर लेते थे तो लोग कई दफा मैट्रिक पढ़े लिखे बच्चे को लोग देखने के लिए आते थे कि फलां के बेटी या बेटे ने मैट्रिक कर ली है। इसके बाद कॉलेज का रिवाज हो गया, किसने एफए किया, एफएससी की है। अभी बीए जब करते हैं फिर भी वो किस जगह पर सीवी भेजे, वो पूछते हैं बीए के बाद कोई ट्रेनिंग भी की है कि नहीं की? बीए के बाद कोई ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, बीएड किया है, कोई इंटर्नशिप की है, कुछ और क्या किया है? तो अभी हम देखते हैं कि सिर्फ बीए भी काफी नहीं है। तो अभी हमने एमएससी तक जाना है। एमएससी तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ, अभी हमने एमएससी तक जाना है, बल्कि हमने पीएचडी करनी है। मैं आज जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर हाफजाबाद की ये कलीसिया अगर ये प्लान करते हैं कि हम अपने अपने खानदान में एक 5 साल का मंसूबा बनाएंगे, 5 साल का, और देखेंगे कि अभी जो बच्चे मैट्रिक में हैं
या FA FSC कर रहे हैं, ये खुदा करेगा कि 5 साल में 2028 में बना सकते हैं हम प्लान कि नहीं कर सकते? 5 साल का मनसूबा अपने घर में जाकर बैठकर बना सकते कि नहीं बना सकते? बना सकते। तो प्लान करना चाहिए। जब तक किसी घर में कोई घर या खानदान या कौम या कबीला जब तक एक तवीलुल मियाद लंबा अरसे का जब तक वो कोई प्लान नहीं करते तो वो कोई कामयाबी नहीं हो सकती। लेकिन जब एक प्लान कर लेते हैं कि खुदा करेगा कि हमारे इस घर में 4-5 बच्चे जितने भी हैं, ये खुदा करेगा ये सारे के सारे ही MSc करेंगे, ये डॉक्टर बन जाएंगे, ये कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, तो यकीनन वो बच्चे बन जाएंगे। क्योंकि उस घर में बातें ऐसी होती हैं जिससे बच्चों का मोटिवेशन या बच्चों का रुझान या दिलचस्पी वो बरकरार रहती है, वो इधर उधर नहीं होती। लेकिन जिस घर में प्लान कोई भी नहीं है, आज इधर कोई शादी हुई तो उधर चली गई, कहीं मेहंदी होगी उधर चले गए, बच्चों को कहा चल बैग भी ले लो नाल उत्थे ही चलांगे, उत्थे ही रात चले जाओ सुबह नहीं, तो क्या ख्याल है ये बच्चा पहला नंबर आ जाएगा? जी ये पहला नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि वो बैग लेके जो शादी ब्याह में जाएगा तो वो कैसे करेगा? ना तो होमवर्क किया, ना नींद पूरी हुई, तो वो तो सोता ही रहेगा जाकर दूसरे दिन। तो इसलिए अच्छी बात है कि आप एक प्लान करें और उसके मुताबिक बच्चों को वक्त दें, टाइम दें। और मैं सोच रहा था कि इल्लामा इकबाल, आपने सबने इल्लामा इकबाल के बारे सुना है, उनको कहते हैं डॉक्टर इल्लामा इकबाल। डॉक्टर इल्लामा इकबाल ये कोई मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं थे जो क्लिनिक वगैरह हॉस्पिटल में काम करने वाले। उन्होंने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की हुई थी, फ़लसफ़ा। तो क्या ख्याल है हम भी कोई उर्दू में डॉक्टरेट करें, कोई केमिस्ट्री में डॉक्टरेट करे, कोई इंग्लिश में करे, कोई कंप्यूटर में करे, कोई ज्योग्राफिया में करे, तो हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अगर हमारे भी ये जो घर हैं, हमारे घरों के बाहर कोई पट्टी लगी हो कि डॉक्टर फलां फलां, और अगर कोई एड्रेस पूछे हमसे तो हम कहें कि जब आप इस गली में आएंगे तो लिखा होगा डॉक्टर फलां फलां। ऐसा हो सकता है कोई निशानी घर की कि नहीं हो सकती? जी शाबाश। तो ये प्लान करेंगे तो होगी, वरना नहीं होगी। जब प्लान करेंगे तो फिर ही होगा कि हमने 5 साल में यहाँ से कम 5-6 जो हैं वो डॉक्टर बन जाएंगे। मेडिकल डॉक्टर बने तो भी अच्छी बात है, दूसरे डॉक्टर भी बन सकते हैं। और यहाँ से भी बहुत सारे नौजवान वो कॉलेजों में लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे, तो पता चलेगा कि ये एक नई प्लानिंग हो गई है, नई मनसूबाबंदी। जब ये मनसूबाबंदी हो जाएगी फिर प्लान कर, ये जो प्लान हो जाएगा फिर ये होगा कि हमारी आमदनी कितनी है, खर्चा हमने कितना करना है। तो आमदनी और खर्चे को देखकर चलाएंगे। फिर ये पता होगा कि बच्ची जो डॉक्टरेट की तरफ जा रही हैं, MSc कर रही हैं, इनके लिए हमने कुछ बचा के रखना है ताकि ये कर लें, और वो कर लेंगे। इसके अलावा हमारे वो बच्चे जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, वो जरूर कोई ना कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करें, हुनर सीखें। जिन्होंने मैट्रिक नहीं की वो भी हुनर सीख सकते हैं, 8वीं क्लास पढ़े वो भी हुनर सीख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये जो कपड़े हैं ये किसने सिलाई किए? किसी दर्जी ने किए। तो दर्जी का काम एक बहुत बड़ा हुनर है। दर्जी का काम हर बंदे की, इसकी हर माशरे में ज़रूरत है। तो इसलिए अगर कोई लड़के या लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर सके, वो दर्जी का काम सीख सकते हैं। मैंने देखा कि अभी हमारी डायसिस में कुछ जगहों पर उन्होंने खुद ही ये क्या नाम है इसका, कहते हैं सोइंग सेंटर, सिलाई सेंटर शुरू किए, सिलाई सेंटर। अब वहां पर बहुत सारे बच्चों ने, एक प्रोग्राम था लाहौर में हुआ, तो हमारे क्रिश्चियन बच्चियां भी आई हुई थी। उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़ों का डिजाइन वहां पेश किए। तो पूछा कि ये सिलाई किसने किया? कहते हैं जी मैंने खुद ही सिलाई की, जो पहने हैं ये भी सिलाई मैंने खुद की। अब वो घर वालों के लिए भी कपड़े सिलाई करते हैं, महल्ले के लोगों के लिए भी करके, तो आमदनी का जरिया भी बन गया। घर बैठे इज्जत के साथ लोग इज्जत करते हैं। फिर तो ये एक बहुत बड़ा हुनर है, दर्जी का काम
बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो भी उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, तो भी दर्जी की जरूरत है। जिस दिन इस दुनिया से जाना है उस दिन भी क्या होगा, उस दिन भी दर्जी की जरूरत होगी। तो ये बहुत बड़ा हुनर है। इसके अलावा ये जो बिजली का काम है ये बहुत बड़ा हुनर है। ये बिजली का काम सीखे, जो बच्चे नहीं पढ़ सके वो बिजली का काम सीखे। प्लम्बर का काम बहुत बड़ा हुनर है, वो सीखे। प्लम्बर का काम हर घर की जरूरत भी है। मिस्त्रियों का काम, ये बिल्डिंगें बनाने का काम, ये पहाड़ी जिन्होंने बनाई बिल्डिंगें, ये सब काम, ये बहुत बड़ा हुनर है, कभी ना खत्म होने वाला। ये भी हुनर है, ये ना खत्म होने वाला। अब देखते हैं जितनी मर्जी महंगाई हो गई, ये कितने प्लाजे अभी भी बन रहे हैं, हाउसिंग स्कीम अभी भी बन रही है। लोग कई दफा हमसे पूछते हैं कि आप लोगों के क्रिश्चियन कोई अच्छे कोई बिल्डर्स या मिस्त्री नहीं है? तो अभी उसमें भी हम बहुत थोड़े हैं, कम से कम इसमें तो बहुत होने चाहिए मिस्त्रियों का काम। तो ये मिस्त्रियों का काम बहुत बड़ा हुनर है। इसके अलावा ये बाल काटना, ये भी बहुत बड़ा हुनर है। बाल काटना ये हर जगह की जरूरत है, लेकिन अच्छी तरीके से हो। इसके अलावा मैं सोचता हूं कि ये शेफ का काम, खाना पकाना, शेफ का काम बहुत बड़ा हुनर है। बेशुमार जगहों पर हमारे क्रिश्चियन बच्चे, मुझे लाहौर का और सियालकोट और कुछ इलाकों का पता है, जब हम इस्तेकाम के लिए गए या जिस तरह ज़ियारत के लिए, तो कई नौजवान मिले, उनसे पूछा, एक दो ने बल्कि हमारे लिए खाना अपने घर बनाया। और वो लड़का जो है वो मरी में किसी जगह पर एक रेस्टोरेंट में काम करता है। क्या लगा जी, मुझे पता था कि आप आ रहे हैं, फिर मैं वहां से छुट्टी लेकर आया और फाज से मैंने कहा कि आप बिशप जी का खाना हम बनाएंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि वो मरी में एक अच्छे रेस्टोरेंट में काम करता है। तो ये है बहुत अच्छा काम, लेकिन काम सीखना अच्छा आना चाहिए। पता चले किस शख्स को कुछ आता है, इसकी जरूरत हमें है, फिर लोगों को आपकी जरूरत होगी। अगर अच्छा आएगा तो लोगों को आपकी जरूरत होगी, होटलों को आपकी जरूरत होगी, रेस्टोरेंटों को आपकी जरूरत होगी। ये अभी कल परसों की बात है, मैं किसी जगह गया हुआ था तो बता रहे थे कि मैं, शायद वो एक लड़का था, कहते हम दो भाई सॉल्ट एंड पेपर में हम काम करते। मैंने कहा कहां से सीखा? तो बता रहे थे कि ये गौतम एक बहुत बड़ा अदारा है। और ये भी पता चला कि ये मुझे भी पता था कि गौतम मसीह बच्चों को, अक़लियत के बच्चों को गौतम फ्री सिखाता है। ये पकाने का काम, खाना पकाना फ्री। पिछले साल भी कई नौजवान गए, लड़कियां भी थी उसमें, लड़के भी थे। तो अजीजों, मालियों का काम बहुत बड़ा, मालियों का काम, खेती बाड़ी का काम बहुत बड़ा हुनर है। खेती बाड़ी ना करेगा कोई तो हम कहां से खाना खाएंगे? बहुत बड़ा हुनर है। ज़राअत का काम बहुत बड़ा, माल मवेशी पालना बहुत बड़ा हुनर है, जिसका इसका पता चल जाए। मैंने ऐसे भी माली देखे जो कहते हैं कि जी आमों का बाग लगाएंगे, 40,000 महीने नहीं, हफ्ते, एक दिन की दिहाड़ी लेनी है। एक दिन की दिहाड़ी 40,000। हम एक दिन में ये पूरा बाग लगाएंगे, पता नहीं 40 या कितने पौधे लगाएंगे, लेकिन दिहाड़ी इतनी क्यों? और लोग उनके पीछे फिरते हैं क्योंकि अमरूदों का बाग लगाना माली का काम मैं बता रहा हूँ। अमरूदों के बाग के माहिर माली, बागात के माली, और इस तरह के। अभी आप देखें, ये मोटरवे के साथ साथ लोगों ने बड़े फार्म बना रही है। अच्छे लोग होंगे तो उनको काम मिलेगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मोहताजी खत्म हो जाएगी। तो जीजों में बता रहा था कि पिछले साल गौतम ने लाहौर में, उन्होंने जब ये दाखिला खोला तो कई बच्चे गए, एक या दो बच्चे उनको चांस नहीं मिला। तो उसकी वजह पता क्या थी? ये नहीं कि वो हाई क्रिश्चियनों के लिए खोला गया था प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया है, तो उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए थे। दो बच्चे जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं थे, तो अभी उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवाए, अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक दो दफा वो कैथेड्रल में आए हैं लाहौर में, कहते बिशप जी हम असी ट्रेनिंग करने गए, बड़े खुश हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर जाकर आज ही देखें, अगर आपकी उम्र 18 साल है, 18 से ऊपर है, तो शनाख्ती कार्ड आपने जरूर बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? 18 साल से ऊपर बच्चों के, चाहे वो बेटियां हो या बेटे हो, 18 साल से ऊपर है, उनके शनाख्ती कार्ड बनने चाहिए। इसके अलावा कई बड़े लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, वो भी जाकर चेक करें, वो भी बनवाएं।
इसके अलावा भी इलेक्शन की बात हो रही है तो आप शनाख्ती कार्ड भी बनाएं, अपनी यूनियन में जाकर अपना वोटिंग अंदराज भी करवाएं कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाए, ताकि गवर्नमेंट जब अनाउंस करे या इलेक्शन हो रहे हों तो आपका उधर लिस्ट में नाम हो कि अच्छा ये भी शख्स है जिसका वोट है। जहां भी हम रहें, अगर हमारा वोट का हक ही ना हो तो हमारी अहमियत खत्म हो जाती है। वोट का हक होना बड़ा जरूरी है। तो आप अपना शनाख्ती कार्ड भी बनवाएं, अपना वोटिंग अंदराज भी कराएं। इसके अलावा मैं एक और बात शेयर करना चाह रहा हूं, वो ये है कि साल के आखिर में यानी 12वें महीने में, दिसंबर के महीने में हम एक हर इलाके से एक सर्वे लेते हैं। रिपोर्ट आती है कि इस साल, जिस तरह 2023 है, इस साल इस पैरिश में कितनी शादियां हुई, कितने बपतिस्मे हुए, कितनी पाकशाकत हुई, कितने इस्तेकाम हुए, और इस तरह से सारी मालूमात। और ये भी कि कितने लोग फौत हो गए। कुछ इलाकों में जब देखा कि कुछ इलाकों में वहां पर फौत होने वालों में से नौजवान लोगों की तादाद ज्यादा थी। इसका मतलब यह है 20 से 40 साल की उम्र के लड़कों की तादाद ज्यादा थी। हम ये तो परेशानी हुई। हमने कहा इलाके में फादर को भी फोन किया, मुनादों को भी, कि पता करें कि हम पहले ही अकलियत हैं, गरीब कौम भी है, और अगर अकलियत भी हो, थोड़े से भी हो, गरीब भी हो, और उस इलाके से जवान लोग मरना शुरू हो जाएं, फौत होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब यह है कि कई हमारी बहनें, बेटियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। तो जिस कौम में जिस बेवाओं की तादाद बढ़े और यतीम बच्चों की तादाद बढ़े, वो तरक्की नहीं कर सकते। वहां गुर्बत बढ़ेगी, वहां जराइम बढ़ेंगे, जराइम पेशा लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। जराइम कोई भी हो सकता है, वहां वो बढ़ेगी। तो इसलिए हमें सबको एक इस बात को देखना है। आपका क्या ख्याल है, ये जो लड़के जो जवानी में फौत हुए 20 से 40 साल की उम्र में, इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई बुखार हुआ इनको या कोई क्या वजह हो सकती है? जी जी नशा कर रहे थे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। पता चला, हमने जाकर वहां से इलाकों से पता करवाया। आप सोच रहे होंगे कि हम कितनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये साल तालीम, हुनर और तरबियत का है, पूरी डायसिस में जोर दिया जा रहा है कि सब बच्चे पढ़े, जो पढ़े तेरे यहाँ हुनर हासिल करें और तरबियत जारी रहे। तो अजीजों, भी ये है बात कि आपने देखना है, जैसे मैंने नमाज में कहा था कि अगर आप अपने बच्चों के साथ दिन में एक खाना इकट्ठे खाएं, एक खाना शाम का खाना, तो समझ लें कि आप बच्चों के साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, शाम का खाना। आपने दुआ भी की, खाना भी खाया। जब खाना खाएंगे तो बच्चे अपने दिल की बात छोटी छोटी बताना शुरू कर देंगे। जिस तरह ही छोटे छोटे बच्चे हैं, शरारतें शुरू चलो करेंगे, तो उनका घर है, शरारतें थोड़ी बहुत तो कर ले, कोई बात नहीं है, बच्चों ने शरारतें करनी। तो क्या होगा कि बच्चे अपने दिल की बात अपने माँ बाप को बताएंगे। अपने माँ प्यो ने अपने दिल की गल दस लैणगे कि नहीं दसणगे? जी, माँ प्यो अपने दिल की गल बाप प्यो होर किहनूं दसनी है? जे माँ प्यो ने नहीं दसनी तो होर किहनूं दसनी? ये बच्चे अपने माँ प्यो नूं अपने दिल की गल दसणगे। मिसाल के तौर पर कई स्कूल च की होया, महल्ले च की होया, वगैरह वगैरह कई चीज़ां छोटी छोटियां दसणगे। फिर माँ बाप को जो पता होगा, माँ बाप उहदे मुताबिक इन्हां छोटी छोटियां नसीहतां भी करनगे कि नहीं, कोई हिदायत करनगे, नसीहत करनगे। इन्हां फिर दसणगे कि बच्चों असीं गिरजे भी जाना करना, गिरजे लैके आउणगे। तो ਜਿਹੜੇ माँ प्यो अपने बच्चों के नाल बह के खाना इकट्ठा खाणगे, गपशप लाउणगे, उन्हां दी सुणनगे, उन्हां नूं कोई दसणगे, इन्हां दे बच्चे बाहर जाणगे ही नहीं। शाम 7-8 बजे तो बाद दे बच्चे बाहर जाणगे ही नहीं। जिन्हां दा बच्चा बाहर ही नहीं जाएगा, वो नशे वाल भी नहीं जाएगा। जिहड़ा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो नशे च भी नहीं जाएगा। जिहड़े बच्चे बहुते बाहर ही रहणगे, वो फिर इहो ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ संगत है ना, बुरी संगत, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ना भी हो तो दोस्त यार भी आते नहीं, यार थोड़ी जी वेख चक के वेख, थोड़ी जी ला के वेख, सिगरेट वेख, जो भी होए, वो फिर गए। फिर तो एक गल है कि
मैं ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਈਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? ਆਂਦੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਪਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਲਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਟਹਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਖਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਸੋਟੀ ਫੜ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਟਹਿਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਵੋ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਵੋ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਟਹਿਰਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਟਹਿਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਘਰ? ਜੀ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਓ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਿਸ 'ਚ ਤਾਲੀਮ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ, ਮੈਂ ਸਭ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ, ਸਭ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਭ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਦਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪੈਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਫਰਾਂਸਿਸ ਆਫ ਅਸੀਸੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਫਰਾਂਸਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਐ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਣ ਵੀ ਸਕਨੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ 10-12 ਘਰ ਸਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਝਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਦੀ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਚੁੰਝ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਤਰਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਿੜੀ ਕਰਨ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਿੜੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਕਾਂ ਦੱਸ, ਭੈਣ ਚਿੜੀਏ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਕਾਵਾਂ, ਅੱਗ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ? ਫਿਰ ਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਰਹੀ?
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਉਧਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਘਰਾਂ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈ। ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਸੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਜੜਨ ਦੇਣਾ। मैं कहा मैं आखिर तक कोशिश करांगी किसी का घर ना सड़न देना है तो ना उजड़न देना है। क्या ख्याल है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? किसी का घर उजड़ना चाहिए और जलना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि नहीं जलेगा ना उजड़ेगा। जी कां ने फिर चिड़ी ने पूछा, उन्हें आखा अच्छा ये भी गल ठीक है, भी तेरी मान रही ने गल, लेकिन ये कदों तक कोशिश करती रहेंगी? उन्हें आखा वे गल है पराकावां गल आ, जिदन अदालत लगनी है ना, जिदन खुदा दे सामने कट्ठिया तो होना ही एक दिन अदालत लगनी है। जिदन अदालत लगी होगी ना, मेरा ना अग बुझाउण वालियां च लिखिया होएगा, अग लाउण वालियां च नहीं। अजीजो अज दुनिया च अग लाउण वाले बहुते ने कि अग बुझाउण वाले बहुते ने? जी ये तो काम बहुत खराब। अच्छा जे असी अपना पता करिए असी किधर होवांगे, अग लाउण वाले च कि अग बुझाउण वाले च? चलो ठीक है, जिधर भी हो ठीक है। लेकिन असी अज कोशिश कर सकते हैं कि अज तो असी यानी अज 21 अक्तूबर है, मुकद्दस मरियम नूं असी ताज पहनाया, मुकद्दस फ्रांसिस दा पैरिश है। अज तो असी की होवांगे? अग 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 बुझाउण वाले। ठीक है, मेरी दुआ है खुदा तुहानूं सब नूं बरकत दे। अज ही तुसीं जाके अपने घर नाल बैठ के सारे जीआं नाल बैठ के 5 साल दा मनसूबा बनाओ ते साडी जुबान तो ते साडे कम्मां तो असी हुण अग बुझाउण वाले होवांगे, अग लाउण वाले नहीं। खुदा आप सबको बरकत दे मसीह खुदावंद के वसीले से। हम जोरदार तालियों के साथ बिशप जी का शुक्रिया अदा करते हैं इतनी खूबसूरत बातों के लिए जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। और मैं बिशप जी को सामने दावत दूंगा और हमारे पैरिश के लोग जो हैं वो बिशप जी से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। सो सबसे पहले मैं खिदमत कमेटी के अपने बुजुर्गों को दावत देता हूं कि वो कुल्ला और माला पहनाकर बिशप जी को अपने पैरिश में खुशामदीद कहे, और बाकी भी जितने लोग हैं वो लाइन में आ जाए ताकि हम बिशप जी को हार पहना सके, उनसे अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर सके। अजनेवाला सेंटर से, अलीपुर सेंटर से, औलख सेंटर से, हाफजाबाद से, पहले खिदमत कमेटी आएगी और उसके बाद हारों वाले आएंगे। सब लाइन में आएंगे।